आज गुड मॉर्निंग कुछ अलग अंदाज में करते हैं बिकॉज आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। कोई गेस कर सकता है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करते रहती हूँ। और आज है वर्ल्ड रेडियो डे एंड आई कांट थैंक रेडियो इनफ इन माय लाइफ। जब रात में नाइट स्टडी जो हम लोग करते हैं ना एग्जाम से पहले, कौन रहता था हमारे साथ? रेडियो रहता था कि भाई बज रहा है, हमारे साथ लगता था कि कोई है, कोई बोल रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कुछ तो कर रहा है, राइट। आई नो कि अब स्पॉटिफाई आ गया है या आप और भी प्लेटफॉर्म्स, मतलब बने बनाए गाने हैं या मन चाहे गाने आप सुन सकते हैं। रेडियो में क्या है कि आपको उसके हिसाब से गाने सुनने होंगे, वो प्ले कर रहा है गाना, राइट। कभी आपको कुछ गाने अच्छे लगेंगे, कुछ गाने नहीं भी अच्छे लगेंगे, बट रेडियो में तो आपको उसके प्लेलिस्ट पे चलना है। जो जो आरजेस बता रहे हैं उस हिसाब से सोचना है, बातें करनी है। अच्छा, अभी अगर आप लोग थोड़ा सा भी रेडियो सुनते हैं तो कब सुनते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ड्राइविंग करते वक्त तो रेडियो चलाते हैं ना लोग, मतलब रेडियो आपकी जिंदगी में है ही नहीं। अच्छा, किसी ने कभी भी विविध भारती सुना है? ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत विविध भारती पर। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी में समाचार। सुना है? महेश जी ने सुना सुना है। है। पूरी जिंदगी इसी के साथ बीती है, अभी भी सुनता हूँ बट कभी कभी। बिल्कुल। और ये है स्टेशन ऑफ द नेशन, रेनबो इंडिया। देन एक्चुअली देखो, आज मेरा बड़ा मूड है कि जिस तरीके से मैंने बचपन बिताया है ना तो आप लोगों को सुनाती हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि थोड़ी देर रेडियो जरूर सुने। अब आप सोचेंगे कि रेडियो सुनने के लिए वो होता है ना कि अगर आप इस फोन में रेडियो सुनना चाहते हैं ना तो आपको वो लाइक वायर्ड ईयरफोन्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटीना कैच करता है तभी वो चलता है रेडियो। जैसे ये वाला है ना वायर्ड ईयरफोन्स। बट डोंट वरी, मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगी, रेडियो इंडिया करके एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके कुछ भी सुन सकते हैं। विविध भारती 93.5, रेड एफएम, बिग 92.7 एफएम, रेडियो सिटी 91.1 एफएम, रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम, रेनबो इंडिया सुन सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द वे आरजेस कंडक्ट शोज, यू विल लर्न अ लॉट। कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो बांध के रखते हैं, सिर्फ आवाज से बांध के रखते हैं, सिर्फ आवाज से। थोड़ा सा मैं ट्रेलर देना चाहूंगी कि कैसे आपको रेडियो वॉइसेस सुनाई देते हैं। सो हियर आई गो। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत विविध भारती पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। यू आर लिसनिंग टू स्टेशन ऑफ द नेशन, रेनबो इंडिया। You have tuned into the hottest station, Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. ये है सुपर हिट्स रेड एफएम 93.5, बजाते रहो। ये है बिग 92.7 एफएम, धुन बदल के तो देखो। ये है रेडियो सिटी 91.1 एफएम, रग रग में दौड़े सिटी। इसमें से कोई भी स्टेशन आप थोड़ी देर के लिए जरूर सुनना। बाय द वे, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बहुत ही अजीज दोस्त मिर्ची श्रुति करके, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपको श्रुति की आवाज सुनाई देगी। शी इज फ्रॉम पटना, करेंटली होस्टिंग शो इन रेडियो मिर्ची। ओके, वैसे आप लोगों ने कभी तो बउआ सुना होगा, आरजे रौनक, ही इज फ्रॉम रेडियो। कभी आरजे नवेद को सुना होगा, जो क्या बनाता है, मिर्ची मुर्गा बनाता है, राइट मुर्गा बनाता है, ठीक है। फिर आपने यूनिस खान को किसने किसने सुना है? महेश जी आपने सुना होगा, विविध भारती पे वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वॉइसेस, यूनिस खान। यूनिस खान मतलब ख नहीं, गरारा करके ख निकालो। आप लोग जो हिंदी बोलते हो ना, जैसे ख्वाब, खूबसूरत, ख्वाहिश, तो गले में गरारा होना चाहिए। ऐसे नहीं ख्वाब, खूबसूरत, ख्वाहिश, ऐसे नहीं बोलते। ख्वाब, खूबसूरत, देख रहे हो सो प्रोनाउंसिएशन बहुत सीखने को मिलता है। और अगर आपने दिन भर विविध भारती सुन लिया,
आपकी हिंदी तो इतनी अच्छी हो जाएगी ना, और हिंदी अच्छी तो अंग्रेजी भी अच्छी, ये शुभ्रा मानती है कि अगर आपकी अपनी मातृभाषा शुद्ध है, क्लिष्ट है, डिक्शन रिच है। डिक्शन रिच मतलब शब्दों का चयन, डिक्शन का मतलब होता है शब्दों का चयन। अगर आप उसमें रिच हैं, देयर इज नो वे यू विल नॉट बी गुड इन इंग्लिश। मेरी हिंदी अच्छी है इसीलिए मेरी अंग्रेजी अच्छी है। दिस इज वॉट आई बिलीव इन। और इसी बात पे मैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज दिखाना चाहती हूँ। मैंने बहुत खुशी से आज एक पोस्ट बनाया है, एंड आई वॉन्ट टू शो दिस एंड शेयर दी हैप्पीनेस। मेरे रेडियो वाले कुछ दिन, जब मैं रेडियो पे शोज करती थी, वहां पर गाना भी गाती थी, शोज भी होस्ट करती थी, और रेडियो में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, मतलब बहुत सारा कैंपेन होता रहता है। किसी ने सुना है दिल्ली में भी होता होगा, पटना में तो होता ही था, मिर्ची यूथ फेस्टिवल होता है, हर साल होता है, पार्टिसिपेट करता है सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। दिव्यांशु सुना है मिर्ची यूथ फेस्टिवल? ओके, बिग बिग अनाउंस करता है बिग मेम साहब, मतलब ओनली हाउसवाइफ्स के लिए ही ये कार्यक्रम होता है। सो मैं आप लोगों को छोटी छोटी कहानी बता देती हूँ। सो दिस इज मी इन रेड एफएम का ऑफिस। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बज जाते रहो, ठीक है। ये वहां के साउंड इंजीनियर थे, उनके साथ मेरी तस्वीर है। देन ये है विशालाक्षी चतुर्वेदी, नाम बड़ा भारी सा था, हम लोग आरजे विशा बोलते हैं इनको। एंड ये है सबसे धाकड़ पर्सन ऑफ रेडियो, आरजे उमंग। उमंग उमंग नंबर वन ये शो होस्ट करते हैं मॉर्निंग नंबर वन एट रेड एफएम, ठीक है। सो ये हम लोगों का एक इवेंट हो रहा था, उसकी पिक्चर है। ये है आरजे बरखा फ्रॉम रेडियो सिटी 91.1 एफएम, रग रग में दौड़े सिटी। ये भी हमारा एक इवेंट चल रहा था, उसमें हमने पिक्चर लिया था। पता है मुझे बहुत दिनों बाद देखने को मिला कि यूनिस खान कैसे दिखते हैं। रेडियो आजाद आजाद रेडियो वाला, मेरे मेरे वन ऑफ द वेरी फेवरेट रेडियो पर्सन है, वो कैसे दिखते हैं। आई लव दिस लेडी, द वे शी हैंडल्स सिचुएशंस, और बहुत अच्छा शो करती है ये। एंड दिस इज रेडियो मिर्ची की आरजे श्रुति, जो आप दिल्ली में जरूर सुन सकते हैं अगर आप दिल्ली में बैठे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये हमारा वैलेंटाइंस इवेंट था, उसका फोटो है। ये डांडिया इवेंट था। दिस इज आरजे अंजलि, ठीक है। एंड दिस इज संदीप पांडे। इनसे मैं बहुत डरती हुई थी। ये तो लाइक दैट, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। ही हैज बीन प्रोग्रामिंग हेड ऑफ रेडियो मिर्ची पटना, ठीक है। आरजे श्रुति का मैंने एक और फोटो डाल दिया इवेंट का, ठीक है। ये है आरजे अपूर्व, इंजीनियर बाय बैकग्राउंड एंड रेडियो मिर्ची का आरजे बाय प्रोफेशन। ठीक है। और गाता बहुत करता है, मतलब बहुत अच्छा गाता है ये। एंड दिस इज आरजे शैंकी फ्रॉम रेडियो सिटी, ठीक है। एंड दिस इज बिग एफएम का इवेंट था, जिसमें ये है जिज्ञासा, आरजे जिज्ञासा। ये है मेरा को एंकर आरजे अमान, आरजे नहीं है वो, एंकर अमान। और ये बिग एफएम के ये, और ये दोनों करता धरता है, ये बहुत बड़े पर्सन हैं, पूरे हेड है मार्केटिंग एंड सेल्स एंड बिग बिग के लिए। एंड दिस इज रोहित सेलिब्रेनिया इवेंट्स के, इन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो वी वर होस्टिंग दिस शो। एंड पता है कभी कभी मैं बहुत सज धज के जाती हूँ शोज में, और कभी कभी मैं एकदम सिंपल, जैसे ये घर में भी ऐसे ही रहती हूँ, और वही ड्रेस पहन के चली गई थी इवेंट में। सो दैट वाज माय रेडियो जर्नी। हाउ डिड यू लाइक इट गाइस? तो मैंने लगभग सारे रेडियो चैनल्स पे काम किया। हाँ, और मैंने विविध भारती में भी काम किया है। रेडियो रेडियो जो आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। तो आकाशवाणी पटना में भी मैंने काम किया है, उसका फोटो अभी नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लगाया, बट यस, दैट इज इट। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगी, अगर आप रेडियो सुनना चालू कर देंगे ना, खासकर आप डिजिटल मार्केटिंग में है ना, रेडियो पे जो एड्स चलते हैं ना, एड्स किस तरीके से कॉपी राइटिंग किया गया है उस एड में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड बाय द वे,
रविंदर, जिनको आप गुरुजी मानते हो ना, शुभम गुने, ही हैज बीन अ कॉपीराइटर इन रेडियो मिर्ची पटना, सॉरी रेडियो मिर्ची नॉट पटना, रेडियो मिर्ची मुंबई। तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक करियर रेडियो में बिताया है। दैट इज वाई ही सो लाइक विटी। रेडियो वाले लोग बहुत विटी होते हैं, प्लेफुल होते हैं, लाइक दैट। तो कॉपी राइटिंग उनकी क्यों अच्छी है? क्योंकि उन्होंने रेडियो में भी काम किया है। रेडियो पुशेस योर राइटिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि आप वहां बोरिंग नहीं बता सकते हो एड, ठीक है। अभी कंट्री डिलाइट एक ब्रांड आप जानते हो, जो कि बैंगलोर और बड़ी सिटीज में काम करता है। ये ब्रांड दूध, मतलब ऑनलाइन समझ लो, डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ दूध एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है। दिल्ली में भी होगा कंट्री डिलाइट, आई थिंक, है ना? है, यस है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी। तो उसका एक अगर रेडियो एड कॉपी बनाना है तो वो ऐसे बोलेंगे। देखो हम लोग कैसे रेडियो एड कॉपी बनाते थे। जस्ट मैं तुम लोगों को एक छोटा सा ज्ञान दे रही हूँ, जस्ट सोचो कि हम लोग थिंक कैसे करते हैं रेडियो के लिए। फॉर एग्जाम्पल, और सब तो बोली से बताना है ना, मतलब आप विजुअल्स नहीं दिखा रहे हो, आपको आवाज से उसको एड को पहुंचाना है लाखों लोगों तक, ठीक है। तो रोल प्ले करते हैं। मान लो रविंदर है और मैं रविंदर की मम्मी, ओके, रोल प्ले। सुनो, ठीक है। तो रविंदर बोलेगा कि मम्मी से बोलेगा कि मुझे 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी 4 साल, 8 साल नहीं पढ़ोगे तुम इंजीनियरिंग? अरे मम्मी, आपकी गणित खराब हो गई है क्या? 4 साल ही होती है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अरे नहीं नहीं, कंट्री डिलाइट का ऑफर चल रहा है, 4 दिन का दूध फ्री मिल रहा है 4 दिन मंगाने पे। तो मेरे दिमाग में भी बस वही था। ओके मम्मी, गणित तो आपकी नहीं, आपकी गणित इसमें सही नहीं है, बट कंट्री डिलाइट का ऑफर बहुत अच्छा, मतलब लाइक हम लोग इस तरीके से कुछ और सिचुएशन को कुछ और सिचुएशन में डाल के एक ऑफर बनाकर उसको ऐसे ऐड चलाते थे। लाइक ऑब्वियसली अभी स्क्रिप्ट पूरा नहीं है, बट मैं बता रही हूँ क्रेजी आइडिया कि हम लोग कैसे बनाते हैं रेडियो एड, ठीक है। मतलब कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर को प्रमोट करना है, एंड यू हैव टू मेक अ स्क्रिप्ट फॉर रेडियो। तो जहां पर 4 होता है, जैसे अगर सॉरी, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, जैसे ऐसे बोलेगी मम्मी उसकी, अरे 4 लोग क्या कहेंगे अगर तुम इंजीनियरिंग नहीं करोगे 4 साल। तो अगर रविंदर प्रमोट करे तो बोले नहीं 4 लोग नहीं मम्मी, 8 लोग क्या कहेंगे। 8 लोग? हाँ। अरे वो मम्मी, आपने नहीं सुना कंट्री डिलाइट का ऑफर 4+4 8? ओ, तो बोले बेटा, इंजीनियरिंग भले 4 साल का हो, गणित तुम्हारी खराब हो, लेकिन ये ऑफर बड़ा अच्छा है यार, मैंने मंगाया कंट्री डिलाइट से। इस तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं, समझ में आ रहा है? हम लोग बोलते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, तो बोले रविंदर बोलेगा 8 लोग क्या कहेंगे। समझ में आया? तो लोगों के दिमाग में घुस जाएगा ना ये 4+4 वाला ऑफर। या डेफिनेटली। अब बताओ, तुम लोग दिन भर अगर इस तरीके का एड सुनते रहोगे तो तुम्हारा क्रिएटिव जूसेस कभी कम पड़ेगा यहाँ पे? हाँ। एंड गाइस, लेट मी शो यू, दिस इज माय स्पीकर डब्बा। और मैं जब भी 5 से 10 मिनट भी फ्री होती हूँ तो मैं क्या सुनती हूँ? बज क्यों नहीं रहा? मैं इस पे रेडियो सुनती हूँ। रेडियो मिर्ची कमबख्त गाना चल रहा है। देखो हम लोगों को गाने भी याद हो जाते हैं कि कौन से चल रहे हैं। इश्क 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 किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। तो मेरे को गाने भी ऐसे इसलिए याद रहते हैं। समझ में आया? रेडियो विल मेक यू सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रेन वाइज, पक्का। तुमको कभी क्रिएटिविटी में कमी नहीं आएगी। और अगर लोग पूछते हैं ना मुझसे कि हाउ हाउ कैन यू कम लाइक दीज क्रेजी आइडियाज, है ना, मतलब मेरा जूसेस हमेशा फुल, मतलब आई कीप पंपिंग इन जूसेस बाय लिसनिंग टू रेडियो।
मैं उसी बंदे से शादी करूंगी जो मुझे दिन भर रेडियो सुनने का परमिशन देगा और उसको प्रॉब्लम नहीं होगी मैं जोर जोर से रेडियो बजाऊं तो, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में मुझे बाजा वाला बोलते हैं, बाजा वाली है लड़की, दिन भर रेडियो बजाते रहती है और वो भी जोर जोर से। मुझे कम वॉइस में रेडियो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, जोर जोर से रेडियो सुनना पसंद, ठीक है। सो ये है मेरी रेडियो की जर्नी एंड आई होप कि अब आप लोग थोड़े से थोड़े से टाइम जरूर अपने पूरी दिनचर्या में निकालेंगे रेडियो के लिए, और उसके एड्स को सुनना कि कैसे वो प्रमोट करते हैं ब्रांड को, ठीक है। और इसी एड को लेकर तुम लोग हेलिलियो और इतना सारा जो एआई टूल्स बताए हैं, रेडियो पे तुम वो सुनते हो, तुम वो तो क्रिएट भी कर सकते हो ना विजुअली। अब ये मान लो कंट्री डिलाइट का तुमको एड क्रिएट करना है तो तुम ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते हो वो एनिमेशन बनाकर, मम्मा बेटा, अरे 4 लोग क्या कहेंगे, अरे 4 नहीं 8 लोग क्या कहेंगे, अरे कंट्री डिलाइट का ऑफर आ गया, ऐसे समझ में आया? ओके, आई टुक लॉट ऑफ टाइम एंड आदित्य आई एम रियली सॉरी, आई इंक्रोच्ड योर टाइम, हाईजैक कर लिया मैंने, अतिक्रमण कर लिया मैंने, बट कोई बात नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रेडियो डे है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर मुझे अभी फिर से नौकरी करने का मौका मिले ना तो मैं रेडियो में जाना चाहूंगी, मुझे वापस से आरजे बनना है। वैसे कभी किसी ने सोचा था कि हाँ मतलब कभी कभी लगा कि तुम लोग भी चाहते थे कि रेडियो में बात करें, रेडियो में बोले? नहीं, किसी को रेडियो उतना पसंद नहीं है या कभी उतना मौका नहीं मिला है ना? मुझे पसंद है बट कभी मौका नहीं मिला। कैसे जाना चाहिए उस चैनल में। अच्छा चलो ठीक है, कनेक्ट विथ मी। और रेडियो में जब बात करोगे तो आवाज भी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं रविंदर को हमेशा कहती हूँ, शहद लाओ आवाज में, रेडियो पे बात करना शुरू करो, तुम्हारी आवाज से सब लोगों को प्यार हो जाएगा, तुम हर दिल अजीज आवाज बन जाओगे। समझ में आया? सो मीट आरजे रविंदर फ्रॉम रेडियो मिर्ची 93 थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, थोड़ा हंसाओगे, जोक मारोगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। आज सबको ही रेडियो जरूर सुनेंगे, मैं एप्लीकेशन दे दूंगी, उस एप्लीकेशन में आपको वायर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप कनेक्ट करके सुन सकते हैं। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड आप विविध भारती सुनिए, ठीक है। क्लीन इंटरटेनमेंट, शुद्ध भाषा, वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है और बहुत ज्यादा ओवर द टॉप भाषा नहीं है। एक और चीज बता देती हूँ, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से हर ब्रांड का अपना एक ब्रांड वॉइस होता है, पता है आप लोगों को ना? सब लोगों को पता है। सो 93.5 रेड एफएम जो है ना, वो बहुत ज्यादा खुला हुआ ब्रांड है। खुला हुआ इन द सेंस कि मतलब वहां पर ना ऐसे बोलते हैं, अरे यार साला बवाल काट दिया है इसने, मतलब आरजेस भी ऐसे बात कर लेते हैं, मगर विविध भारती पे ऐसे बात नहीं कर सकते, वहां का लैंग्वेज डायरेक्शन अलग है। विविध भारती पे ऐसे बात करेंगे, आप आकाशवाणी सुन रहे हैं, मन चाहे गीत, थोड़े ही अंतराल में सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। वहां पर लैंग्वेज डायरेक्शन ऐसा है, तो समझ लो ब्रांड वॉइस कैसे चेंज होगा। एंड शुभ्रा रानी यूज्ड टू अडेप्ट टू ऑल द ब्रांड वॉइसेस। अगर मैं रेड एफएम पे बात कर रही हूँ तो हम लोग बोलते हैं, अरे बीटी मिल गया, मतलब बैड ट्रिप मिल गया। वो तो होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर कुछ झगड़ा चल रहा है तो बीटी, तो वहां पर स्लैंग्स यूज कर सकते हैं, विविध भारती पे नहीं यूज कर सकते। रेडियो मिर्ची पे अलग लैंग्वेज डायरेक्शन है, वहां पर आप नॉर्मल रहिएगा लेकिन थोड़ा सा क्वर्कीनेस होगा। सबसे ज्यादा क्वर्की रेडियो चैनल है रेड एफएम, सबसे ज्यादा क्वर्की, थोड़ा मुंह खुला कर सकते हैं आप, वहां पर अलाउड है, वहां का ब्रांड वॉइस ही वैसा है, रेडियो मिर्ची में नहीं कर सकते। और रेडियो सिटी, अन्नू कपूर को कौन जानता है जो अंताक्षरी आता था, दीवाने परवाने मस्ताने, किसने देखा है वो जी टीवी पे शो? सो अन्नू कपूर का एक शो आता है रेडियो बिग में आता है, उनका कहीं अगर वीडियो मिले रेडियो पे या यूट्यूब पे, सॉरी रेडियो पे सुनने का मौका मिले या यूट्यूब पे वीडियो मिले, उनका एक शो आता है, ठीक है, वो जरूर सुनना। वो जिस तरीके से बात करते हैं रेडियो पे, अलग लैंग्वेज डायरेक्शन है। सो बिग का बहुत सहज है, मतलब शालीन है भाषा, बहुत शालीन, मीठा, हमेशा मीठा बोलना है। और रेड एफएम में चिल्लाते रहेंगे लोग, मतलब ऐसे बोलेंगे,
अरे बवाल काट दिया है, अरे गर्दा मचा दिया, अरे धुआं उठा दिया, अरे ऐसे हो गया, अरे वैसे हो गया, ऐसे करके बात करेंगे थोड़ा, ठीक है, लाइक दैट। सो आज मेरी टीम में सब आरजेस बनेंगे और सब आरजे की जिंदगी एक दिन के लिए जिएंगे और बवाल काटेंगे साथ में, ठीक है। ओके